हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। नहीं यार, ये तो कोई रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है और उस महंगाई में बिल्कुल ₹1 कुछ पैसे का रिलीफ तो ना होने के बराबर है। मज़ीद जैसे बढ़ता है वैसे कम करें फिर तो बात है ना। जैसे देखें 50 बढ़ते हैं 40 बढ़ते हैं, उस हिसाब से कम है फिर तो मज़ा है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करनी चाहिए। महंगाई ने पहले ही जीना दोबर कर रखा है। जिस तरह कीमतें बढ़ाते हैं उसी हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने अहम तजवीज़ दे दी। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कटौती और बजट से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सारिफीन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मुईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रोन डाले। पीटीआई की नाकस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग और नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ पर वज़ीर आला मरीम नवाज को शाबाश। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। हमें क्या शौक है कि ऐसे ही जो है वो बढ़ बढ़ के जी हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है। पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो मैं तो आई वाज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस, तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है। पीटीआई पहले 9 मई मामला तय कर लें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दे दिया। अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई। जब मंजरें आम पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजल रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरे मुल्कों की IT एक्सपोर्ट अरबों में चले गई। हमें भी अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा, हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू।
ख्वाहिश नहीं, हमें कोई शौक नहीं इनके साथ बात करने का। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना, जिस तरह इस दलदल में इन्होंने फंसा दिया है, उससे निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो। इनसे ना महंगाई कंट्रोल हुई है, न इनसे अमन कंट्रोल हो रहा है, और जो इस वक्त इनके फैसले हैं, उनके फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल खत्म है। इसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मार्च। पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया, वैन में डालकर ले गई। पुलिस ने मार्च के 20 से ज़ायद शुरका को भी हिरासत में ले लिया। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। समुद्री तूफान का रुख तब्दील कराची से दूर चला गया। सुना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बाद समंदर में शदीद तुग़यानी और झक्खड़ चलने लगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी। तूफान और माढ़ा से 250 और कराची से 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शरा फैसल और बादल खूब बरसे। साइड एरिया गुरुमदर जेल रोड पर भी तेज़ बारिश। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। कैरी बंदर का इलाका शेख बिलावल गोट भी ज़ेर-ए-आब। शहर कायद में 27 अगस्त से होने वाली बारिश की अदाद शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 175, कायदाबाद में 161, नाजिमाबाद में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। असना के बाद शहर में तेज़ हवाएं। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नीचे बैठा शख्स चल बसा। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर कराची आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। गवादर में समंदरी तूफान के असरात नमूदार। लहरों में तेजी। इंतजामिया की माहीगीरों और शहरियों को समंदर का रुख न करने की हिदायत। हब, लसबेला, अवारान, कैच और गवादर में आज बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मुकरान के साहली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। समंदरी तूफान से ठट्ठा। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट में तूफानी बारिशों का इम्कान। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बदीन में बरसात का एक और स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सैलाबी सूरत हाल। कई देहात पानी में डूब गए। दादू, खेरथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। 10 साला बच्ची सैलाबी पानी में बह जाम भाग। सहवन के मुकाम पर दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी सहवन जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। 70 देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को बाजियाब करवा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के साथ उनके 3 रिश्तेदारों को भी बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। चारों अफराद की रिहाई में कबायली अमायदीन और मुकामी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुँच गए हैं। ISPR। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल में 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इकदाम करार दिया। अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायत जारी राइट साइजिंग कमेटियों के रुकन थे।
अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजवीज़ से बरखिलाफ इक़दामात कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमती महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मुईशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर कैसर बंगाली। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG 6 रुपये 99 पैसे फी किलोग्राम महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 82 रुपये 54 पैसे बढ़ गई। LPG की फी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपये हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजराबाना, इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। लेसो के 8,40,000 और मैपको के 6,53,883 सारिफीन को रिलीफ मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वादा निभाना नवाज शरीफ की रवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। बानी PTI मुल्क में महंगाई लाए, वो कौम के मुजरिम हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब।